ভিন রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই হেনস্থা করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের। তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী অবৈধভাবে ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের খুঁজে বার করতেই এই ধরপাকড় শুরু হয়েছে ভিন রাজ্যের মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে। আমাদের প্রতিনিধি পৌঁছে গিয়েছিলেন হরিয়ানার গুরগাঁওতে। এখানেও রয়েছে প্রচুর বাংলাভাষী, অনেকেই রয়েছেন 7 বছর বা তারও বেশি সময় ধরে। কিন্তু যেভাবে পুলিশি ধরপাকড় শুরু হয়েছে তাতে আতঙ্কিত তারা। পরিবার নিয়ে তারা এখন নিজ রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে পারলে বাঁচেন। এতদিন ধরে এই জায়গাতেই রয়েছেন, অনেকেই লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন, অনেকে আবার অন্য শ্রমিকের কাজ। স্থানীয় স্কুলে ছেলে মেয়েকে ভর্তিও করেছিলেন, কিন্তু এখন সবই ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। এখন চলছে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার পালা। জানা গিয়েছে গুরগাঁওতে মোট 400 জন বাংলাভাষীকে চিহ্নিত করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র 10 জন বাংলাদেশি নাগরিকের খোঁজ মিলেছে। বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হলেও ডিটেনশন ক্যাম্পের হেনস্থাকে ভুলতে পারছেন না কেউই। সকলেই চাইছেন স্বস্তি। এতদিনের ঘর সংসার একটা সাজানো ব্যবস্থা ছেড়ে সকলেই চাইছেন এখন রাজ্যে ফিরতে। কি বলছেন পরিযায়ী শ্রমিকেরা শুনবো। लेकिन एक तरीका होना चाहिए किसी को ले जाने। देखिए, जो होना चाहिए, जो प्रोसेस गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए, जो यहाँ का प्रशासन है उनको अपनाना चाहिए, उस तरीके से नहीं उठाया जा रहा है। डायरेक्ट आ रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। किस बुनियाद पे कि अगर देखो उनसे ये पूछा जाता है कि आप बांग्लादेशी हो, आप कहाँ के रहने वाले हो। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड पैन कार्ड, जो कुछ भी है इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स, अगर इनसे ये भी पूछा जाता है आप दादा और परदादा का डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। आपको लगता है कि कोई भी बंदा अगर बाहर आता है और आप वो दादा परदादा का डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आएगा। अगर यहाँ अनाउंस किया जाता है कि ठीक है हम आपको नोटिस लगाते हैं, 2 महीने के अंदर अपने फैमिली से अपने दादा परदादा का डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, लाइक दिस ये एनआरसी के टाइप हो गया ना। तो आप एक बात बताइए कि उसके लिए टाइम चाहिए। अचानक आके मुझे अगर कहेगा कि भैया आपको आप चलिए, आपको वहाँ पे आके आपसे हम पूछेंगे, पुलिस स्टेशन में पूछेंगे, सीआई ऑफिस में पूछेंगे, क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछेंगे कि भैया आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, हमारे पास जो अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम दिखाएंगे, आधार, पैन, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये 4 ही ऑप्शन होता है ज़्यादातर मैक्सिमम आम पब्लिक के पास। अगर रही बात उसके बाद जो ले जाया जाता है, हम जब पूछते हैं सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट, 2 दिन उनके पास रखना, पुलिस स्टेशन में रखना, 2 दिन डिटेन करके रखना ज़रूरी है। अगर ठीक है आप बांग्लादेशियों को ढूंढ रहे हैं, 5% है इंडिया में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंडिया में बांग्लादेशी ना होगा, मानते हैं, एग्री करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए हमारे कंट्री में रहे, या हम किसी की कंट्री में जाए तो लीगल प्रोसेस से रहेंगे ना। तो अगर वो इलीगली यहाँ रह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास आप क्या करोगे। आप 5% बांग्लादेशियों को निकालने के लिए 95% इंडियंस को आप परेशान कर रहे हैं। इनका राजनीति की चाल है और कुछ नहीं है। आपको लेके गए थे? मेरे को लेके गया था। मैं दिल्ली का रहने वाला, मेरा जन्म दिल्ली में है। मैं 8 साल का उम्र में ये गवर्नमेंट ने मेरा घर छीन लिया, मेरा माँ को छीन लिया है। अभी आपको जो उठा के ले गए थे वो बताइए। पूरा ही बात बता रहा हूँ ना, ये लोग ने सारा छीन लिया। फिर बोला गरीब को हटाओ, घर तो नहीं मिला, घर का कागज मैं कहाँ से दूंगा। फिर बोला गरीब को हटाओ, गरीब का मतलब अब उसका जब कोई पहचान ही नहीं रहेगा तो साला उसको लेके जगह मार दो। क्यों इतना परेशान कर रहा है हम लोग को। थाना में 3 दिन उठा के रख दिया, मेरा लड़का को 5 दिन रखा। बोल रहा तेरा बाप का सर्टिफिकेट है, मेरा बाप का सर्टिफिकेट, मेरा 50 साल उम्र है। मेरा बाप का जब सर्टिफिकेट उस टाइम तो सर्टिफिकेट पैदा भी नहीं हुआ, कोई कागज नहीं था, कोई चेहरमान नहीं था, कोई निम्बन नहीं था, सिर्फ ग्राम में एक चौकीदार होता था। आप कहाँ से हो? बंगाल? मेरा दिल्ली में ही जन्म है। नहीं, अगर बंगाल से आपका परिवार, मेरे को पता नहीं, मेरा माँ 8 साल का उम्र में मेरे को दिल्ली ले आया और वहाँ मेरे को इंदिरा गांधी ने प्लाट दिया था 12 गज की जमीन सीमापुरी में। वो प्लाट क्या किया गवर्नमेंट ने तोड़ के वहाँ भी बाथरूम बना दिया है। अब वहाँ प्लाट है नहीं। तो आप के ले गए थे, आपको परेशान किया? वही बताओ, तेरा बाप का जन्म सर्टिफिकेट मैं कहाँ से दूं। मेरा बाप का जन्म सर्टिफिकेट जब मैंने देखा ही नहीं अपना बाप को। और भी लोग थे जब आपको उसके उठाया बाद था? मेरा लड़का को उठा के लेके गया। मेरा पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, कुछ भी नहीं मान रहा था। क्या बोल रहे? बस तेरा बाप का जन्म कहाँ है वो बता दे। जब मैंने बाप को देखा ही नहीं तो मैं जन्म कहाँ से बताऊं। उसके बाद पूछताछ किया, पूछताछ करने के बाद मेरे को तो उसी दिन छोड़ दिया। फिर मेरा लड़का को उठा ले जाके 5 दिन रखा। आपको क्यों लगता है ये हो रहा है आपके साथ? ये इनका राजनीतिक चाल है और कुछ नहीं है। आप कोई भाषा अलग बोल रहे हैं? हाँ, बंगाली की वजह से, जो बंगाली जवान बोलेगा उसको उठाएगा। ये काल भी मैंने मोबाइल में देखा है, बोलता पहला बंगाली लोग एनआरसी नहीं मान रहा था, अब कैसा मान रहा है, अब कैसा ही मान रहा है। ये तो ये सीधा बोल रहा है। कल टीवी में आया है, बोला है लातों का भूत है। कल हमने देखा है मोबाइल में, बोल रहे तो लातों का, इसीलिए सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। सब जा रहा है, सब कोई भी ना है। अब यहाँ कम से कम ये 5-6 हजार आदमी था, अभी मेरा ख्याल में 200 आदमी ना है। पता है ऐसे होएगा, ये तो राजनीति बहुत चाल चल रहा है, ये कुछ ना है।
ये कुछ नहीं है, ये चाल है। ये लोग तो सोच रहा है जो हम लोग का दिमाग है नहीं, लेकिन वो लोग से हमारा जो दिमाग ज्यादा बड़ा है वो मालूम नहीं है वो लोग का। क्या हुआ थोड़ा बताइए, कब आए थे ये लोग, कितने लोगों को उठा के ले रोज आता है, रोजे आता है, रोजे धमकी दे के जा रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कह रहा है जो यहाँ से खाली करो, आना बाद में मुश्किल हो जाएगा। खाली करने के लिए भी बोल रहे हैं? हाँ, कौन बोल रहे हैं खाली करने के लिए? मकान मालिक पहले तो बोला था, अभी कह रहा है रह जाओ, अभी कह रहा है फिर ताला मार के जाओ, कोई गारंटी नहीं दे रहा। আর কি বলছেন সেখানকার যারা মানুষজন, আসুন শুনি। দূর করছে, এই জন্য সবাই চলে যাচ্ছে ভয়ে। আর এখানে কেমন করে থাকবো? কত বছর এখানে ছিলেন? 7 বছর ধরে আছি। ছেলেগুলো এখানে পড়াশোনা করেছে, সব বন্ধ হয়ে গেল। এখন বাড়ি যাব, দেখা যাক কি হচ্ছে। খারাপ লাগছে শুধু বাংলা বলার জন্য এরকম করা হচ্ছে যে? সেটা তো বলতে পারবো না কেন এরকম হচ্ছে। সবাই বলছে বাংলাদেশি বলে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলা কথা বললে বাংলাদেশি করে ধরে নিয়ে যায়। আপনিও চলে যাচ্ছেন আজকে? হ্যাঁ, আমিও চলে যাবো, 30 তারিখে ঠিক করবো। আমরা টিকিট পাই না, কিন্তু জার্নালে যাবো। টিকিট পাই না, লোকালে চলে যাবো। কবে যাচ্ছ? আজকে যাও, বের হবো, মোটামুটি 4টার সময় বের হবো। ব্রহ্মপুত্রতে যাবো, নাহলে ফারাক্কাতে যাবো। সব চলে গেছে। আর আমার অফিসের মধ্যে কেউ নাই, বাঙালি ছেলে সব চলে গেছে। মানে যারা ইউপি ওরা বিহারি আছে আমার অফিসের মধ্যে, না বাঙালি একটা নাই, সব চলে গেছে। পেমেন্ট যখন পাবো না আরো চলে যাবে। তোমার আজকে রাতের ট্রেন? হ্যাঁ, আজকে রাতে চলে যাবো, লোকালে যাবো। টিকিট পাচ্ছি না, কি করবো, ভয়ে লোকালে চলে যাবো। আমাদের প্রতিনিধি শ্রেয়া চ্যাটার্জি কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন শুনবো এবার। These lanes in Gurgaon that used to hustle and bustle with the Bengali Muslim migrant community now bear a deserted look thanks to a Bangladeshi Dhundo Abhiyan that is being conducted by the Gurgaon administration. We've been told by sources in the Gurgaon police that at least 400 people were held in holding centers in 4 different places, but only 10 of them have been identified as illegal Bangladeshi immigrants, raising a question in the percentage. Why were 390 people, despite being Indian nationals, picked up? All of them asking one pertinent question, that whether the language that they speak, which is Bengali, which is also an Indian language, is the sole reason for them being picked up and harassed. This is not a Gurgaon story alone. This is a part of a larger process that is underway in almost all parts of the country as per the directives of the Home Ministry that has asked all the states to identify illegal immigrants and weed them out. However, is the process right? Is the SOP right? That is a question that must be answered. If not, we are ending up harassing our own nationals. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।